देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो देश के बाहर जाके जो देश की छवि है उसको धूमिल करने का काम करता है। अगर आप देश के अंदर देखें, जो पहले भाजपा के अंदर जो बलात्कार के मामले आए, जिसमें अंकिता भंडारी का मामला था, कुलदीप सेंगर का मामला था, सबसे बड़ी बात है आप देश में तो नाक कटा ही रहे हैं, आप देश के बाहर जाके भी उनका साथ दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का वो कौन सा फायदा था जिसके लिए आप जाके इजराइल में नाचे थे? तो आप तो ऐसे बदनाम कर रहे हैं कि अय्याशी करने जाते थे और इस तरीके से ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते थे। अब कोई रैपिस्ट है या कोई गुनहगार है, वो क्या कर रहा है, उससे किसी दूसरे व्यक्ति का थोड़ी आप चरित्र तय करेंगे। मैं बता देता हूँ, ये रेपिस्ट हमने नहीं कहा, भारत की एजेंसी नहीं कह रही है कि वो रेपिस्ट हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से ये रिपोर्ट आई है। आप चुकरिया में गुड़ फोड़ते रहे, पता नहीं चला, अब सब धीरे धीरे खुलेगा समय। एपस्टीन फाइल में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया है, उसके बाद से भारत की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वो अमेरिका के इशारे पर नाच रहे थे अपने सेठों के हित साधने के लिए। सोचिए, उस जो ईमेल में जो अभी तक सार्वजनिक हुआ है, उसमें कहा गया है कि यूएस के प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए इजराइल जाकर नाचे थे भारत के प्रधानमंत्री। ये उस डॉक्यूमेंट में कहा गया है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के नेता हैं, और अभी यहाँ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी था कि मोदी इस्तीफा दो, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की साख को जो धब्बा लगा है वो कहीं ना कहीं भारत की छवि को भी धूमिल करता है। कैसे देख रहे हैं सर, जो एपस्टीन फाइल आई है उसमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम आया है, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति, 125 करोड़ लोगों ने उसको चुन के इस पद पे बिठाया, वो देश के बाहर जाके जो देश की छवि है उसको धूमिल करने का काम करता है। अगर आप देश के अंदर देखें, जो पहले भाजपा के अंदर जो बलात्कार के मामले आए, जिसमें अंकिता भंडारी का मामला था, कुलदीप सेंगर का मामला था, सबसे बड़ी बात है आप देश में तो नाक कटा ही रहे हैं, आप देश के बाहर जाके भी उनका साथ दे रहे हैं, रेपिस्टों का। आप उनसे जाके सलाह ले रहे हैं। क्या आपको भारत में कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिससे आप सलाह ले पाएँ? आप भारत के बाहर जाके एक रेपिस्ट से सलाह लेते हैं और उसके बाद वो सलाह लेते हैं, उसके बाद नाचने के लिए इजराइल चले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। जो ये आपका जो अमला है, आप तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी हैं, हम देश को चलाना जानते हैं। तो सबसे बड़ी शर्मनाक की बात यह है कि ये एक सवाल है कि आपने जो प्रेसिडेंट है उससे जाके आपने क्या सलाह ली, ये 125 करोड़ देश की जनता जानना चाहती है। ये देश की जनता के मन में प्रश्न है कि आपने क्या सलाह ली, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि आपका वो कौन सा फ़ायदा था, डोनाल्ड ट्रंप का वो कौन सा फ़ायदा था जिसके लिए आप जाके इजराइल में नाचे थे, आप गाए थे, वो कौन सा निजी फ़ायदा था? आप अपनी नहीं, तो इस पे विदेश मंत्रालय कह चुका है, खंडन कर चुका है, ये झूठे निराधार आरोप है। प्रधानमंत्री और भारत की छवि को धूमिल किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आप एक समझदार पत्रकार हैं, इस देश में सरकार किसकी है? मोदी जी की है। विदेश मंत्रालय किसका है? मोदी जी का है। तो कोई अपनी कमी निकालेगा? आप बताइए, सरकार ने मतलब मंत्रालय कहेगा? आप ही मुझे बताइए, आप तो समझदार पत्रकार हैं, कोई कहेगा क्या? देखिए, विदेश नीति अलग चलती है, प्रधानमंत्री अलग है। आप विदेशी ताकतों पर भरोसा अरे भाई साहब, मेरी बात, अपने देश के विदेश मंत्री पर भरोसा। मेरे भाई साहब, विदेश मंत्री भी तो यहीं से चुना हुआ है, वो भी तो मोदी की कैबिनेट का हिस्सा है। वो कोई बाहर से, वो हिमालय के पर्वत से आए हैं या वो चांद से उतर के आए हैं, वो भी इसी कैबिनेट का हिस्सा है, मोदी सरकार का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय उनका है, पंचायत से लेकर संसद तक सरकार उनकी है। तो वो अपने मुखिया पे कैसे उल्टे सीधे बयान देंगे, आप ये बताइए मुझे। दूसरी बात, आपने उसके बाद एक और चीज़ आपने गौर करी होगी, उन्होंने कहा काम हो गया। क्या काम हो गया भाई, बताइए देश की जनता को। ये देश की जनता जानना चाहती है क्या काम हो गया। आप जाके रेपिस्टों से वहाँ सलाह लेते हैं, उसके बाद आपका जो एक स्टेटमेंट आता है कि वो काम हो गया, वहाँ पे जाके नाचते हैं। ये 3 सवाल हैं मुख्य कांग्रेस के। भारतीय
युवा मोर्चा, युवा कांग्रेस के ये 3 सवाल हैं जिसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। तो आप तो ऐसे बदनाम कर रहे हैं कि अय्याशी करने जाते थे और इस तरीके से ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते भाई थे। साहब, अब कोई रैपिस्ट है या कोई गुनहगार है, वो क्या कर रहा है, उससे किसी दूसरे व्यक्ति का थोड़ी आप चरित्र तय करेंगे। मैं बता देता हूँ, ये रेपिस्ट हमने नहीं कहा, भारत की एजेंसी नहीं कह रही है कि वो रेपिस्ट हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ से ये रिपोर्ट आई है। अगर आप कहें कि ये कांग्रेस वालों ने रिपोर्ट जारी करी है या भारत सरकार ने करी है, ऐसा भी नहीं है। ये अमेरिका से रिपोर्ट आई है, अमेरिका की रिपोर्ट पे हम बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ दोषी तो बाद में साबित हुआ ना, किसका? एपस्टीन तो बाद में साबित हुआ ना दोषी, उससे पहले प्रधानमंत्री मिले तो उसमें क्या? भाई साहब, आप दोषी बाद में साबित हो, दोषी बाद में साबित हुआ, केस तो आप पे पहले ही लग गया था, या जिस दिन केस लगा उसी दिन दोषी साबित हो गया था वो। आप जाकर उसकी जांच करिए, कब से केस चल रहा था उस पर, मुझे बताइए। आप चेक करिए कि कब से केस चल रहा था। अगर कोई इंसान गलत है तो आप उससे दूरी बना लेंगे, आप अपने निजी जीवन में भी जाइए, आप उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे अगर कोई इंसान गलत है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के सर्वोच्च पद पे हैं, आपको इस युवाओं का, देश के भाग्य का फैसला करना है। आप बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं और वहाँ पर जाके रेपिस्टों के साथ बैठते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। अरे यहाँ पे अगर रेपिस्टों को छोड़ो, यहाँ पे एक छोटे से बच्चे से भी सलाह ले लोगे तो उसमें भी इतनी योग्यता है इस भारतवर्ष में कि वो भी आपको सलाह दे देगा। सर, सब झूठा डॉक्यूमेंट है, फंसाया जा रहा है मोदी जी को। मोदी जी विश्व गुरु भाई, हैं। मेरे भाई, मोदी जी विश्व गुरु हैं। मोदी जी विश्व गुरु हैं, मैं मानता हूं मोदी जी, लेकिन मुझे भारत को विश्व गुरु बनाना है। विषय ये है, मोदी जी विश्व गुरु बने रहे, वो जिनका निजी जीवन है, लेकिन वादा तो भारत को विश्व गुरु बनाने का हुआ था, वो कहां चला गया बताइए। भारत को ही तो रिप्रेजेंट करना है। आपने कहा मोदी जी विश्व गुरु हैं, मोदी जी, अरे मोदी जी नहीं है। जब इंसान किसी सर्वोच्च पद पे बैठ जाता है, संवैधानिक पद पे बैठ जाता है, तो उसका निजी जीवन नहीं रह जाता, उसका जो सारा जीवन है वो समाज को होता है। वो उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18 साल से कम लोगों ने, जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। वो उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। वो उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वो प्रधानमंत्री सबके हैं। चुनने के बाद वो किसी दल के नहीं रह जाते। वो जो है वो ऐसे वक्त में जब विदेशी ताकतें हमारे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रही हैं, झूठे आरोप लगा रही हैं, आपको तो साथ खड़ा होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री के साथ। आप उल्टा इस्तीफा मांग रहे हैं। मुझे बताइए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी अपना दोस्त मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं ना? दोस्त मानते हैं। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो डिपार्टमेंट है, जो उनका विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय का विभाग है, वो इस रिपोर्ट को जारी कर रहा है। तो उनका दोस्त है, फिर जारी क्यों कर रहे हो? फिर जारी क्यों हुई रिपोर्ट, ये बताइए आप। जारी क्यों हुई रिपोर्ट? अगर आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपके बारे में बुराई जारी करूंगा क्या? लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। बात तो ये है सारी, जो सच है वो आएगा सामने, आज नहीं तो कल आएगा। समय लगता है सच को आने में। डोनाल्ड ट्रंप तो थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया उनका, जब से सीज फायर हुआ है उसमें भी मोदी जी को बदनाम कर दिया, अब फिर से पीछे लगा हुआ है। मेरे भाई, मैं कह रहा हूं आप मोदी को, मैं कह रहा हूं आप डोनाल्ड ट्रंप को ही बदनाम कर रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है उनका स्क्रू ढीला हो गया? ये मुझे बताइए। बयानबाजी करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तो स्क्रू बिल्कुल सही है। सवाल ये है कि भारत सरकार का स्क्रू ढीला हो गया। यही है, आप जो है विदेशी ताकत पर भरोसा कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री पर। भाई साहब, मैं पूरा भरोसा करता हूं प्रधानमंत्री पे। मेरे प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के प्रधानमंत्री हैं। अगर कुछ गलत होगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उनसे सवाल पूछने की। तो आपको लग रहा है कि ट्रंप के बेनिफिट के लिए इजराइल में जाके नाचे प्रधानमंत्री? ये तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए, उनसे भी जाके बात करिए, सब बातें मैं ही बता दूंगा। उनके लिए भी कुछ रखिए, आप तो पत्रकार बंधु हैं मेरे, उनसे भी कुछ पूछिए, सब कुछ मैं ही बता दूं ऐसा भी संभव नहीं है। आप उनसे ही पूछिए। सवाल अगर विपक्ष से बनता है तो सवाल सरकार से भी बनता है। उनके प्रवक्ता तो कह चुके हैं ना, खंडन कर दिया सब चीजों का, ये सब झूठ है। देखिए, फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है। वो क्यों कहेंगे कि हमने ऐसा किया है? कोई कहेगा क्या, ये बताइए आप? कोई माँ अपने बेटे को कहेगी? इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है इसका? फिर इसका इलाज यही है कि आने वाले चुनाव में जनता तय करेगी। ये तो लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। जनता तो पिछले 12 से 15 साल से आने वाले चुनावों में भाई साहब, आने वाले चुनावों में आपने जब तक उसे आप चुकरिया में गुड़ फोड़ते रहे, पता नहीं चला। अब सब धीरे धीरे खुलेगा, समय आ रहा है। बस यही बात मैं कह के अपनी बात को विराम दूंगा। बस। तो आप इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब यूथ कांग्रेस तो कर रही है, विपक्ष कर रहा है उनके इस्तीफे की मांग। आप मुझे बताइए, इस तरह की जो बातें हैं,
जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने बात कही है, आप मुझे बताइए, अगर किसी रेपिस्ट के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के संबंध हों या फिर जी भी चीज़ें हों, उसके बाद आप मुझे बताइए कहाँ उस गद्दी की नैतिकता कहाँ रह जाती है? आप मुझे बताइए। मैं देश की छवि पे फर्क पड़ेगा। मेरे को मानना है देश की छवि पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, शायद उनकी व्यक्तिगत छवि पे जरूर फर्क पड़े। देश की छवि तो बढ़िया है ही। भारत के प्रधानमंत्री है ना। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये बात कहाँ जायज है कि वो जाके आपको क्या लग रहा है, क्या मजबूरी रही होंगी, क्या सौदे हुए होंगे, क्या उन फाइल इतनी गहराई में मुझे नहीं पता। जो बात मुझे पता है मैं उतना ही कह पाऊंगा। आपने सवाल आप मुझे ज्यादा कुरेदिए मत। हाँ। कुरेद के निकालेंगे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता पाऊंगा। जितनी मुझे जानकारी है उतनी मैं बताऊंगा। इसके लिए तो आप मुझे स्टूडियो में बुलाइए और चर्चा करेंगे बैठ के वहाँ पे विस्तार से। चलिए मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यूथ कांग्रेस के नेता थे, लगातार एपस्टीन फाइल पर अपना पक्ष रख रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ मैं फैसल, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।